क्या आप संविदा कर्मचारी हैं या फिर आउटसोर्स के माध्यम से किसी विभाग में कार्य कर रहे हैं? तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार की तरफ से एक ऐसा संकेत सामने आया है जिससे हजारों संविदा और आउटसोर्स कर्मियों का मानदेय बढ़ सकता है। लेकिन सवाल यह है, किस विभाग का मानदेय बढ़ेगा, किसे फायदा मिलेगा और किसे नहीं? पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा सबसे ज्यादा फायदा किस विभाग को होने वाला है। दोस्तों, देश और राज्यों में लाखों कर्मचारी ऐसे हैं जो संविदा या आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहे हैं। ये कर्मचारी वर्षों से कम मानदेय, अस्थायी नौकरी और सामाजिक सुरक्षा की कमी से जूझ रहे हैं। अब इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार और विभागीय स्तर पर मानदेय बढ़ाने को लेकर गंभीर चर्चा चल रही है। लेकिन यह बढ़ोतरी सभी विभागों में एक साथ नहीं होगी। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग की। इसमें शामिल हैं संविदा नर्स, लैब टेक्नीशियन, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर। कोरोना काल से लेकर अब तक इन कर्मचारियों ने सबसे ज्यादा काम किया है। इसी कारण स्वास्थ्य विभाग में मानदेय बढ़ाने की संभावना सबसे अधिक मानी जा रही है। कई राज्यों में प्रस्ताव तैयार हो चुके हैं, कहीं कहीं फाइल प्रक्रिया में है। अब बात करते हैं शिक्षा विभाग की। इसमें आते हैं अतिथि शिक्षक, संविदा शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, कार्यालय सहायक। लंबे समय से यह मांग उठ रही है कि अतिथि और संविदा शिक्षकों को कम से कम सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से मानदेय बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। लेकिन ध्यान रहे, यह बढ़ोतरी सभी राज्यों में एक जैसी नहीं होगी। अब आता है नगर निगम और नगरीय निकायों का नंबर। जैसे सफाई कर्मचारी, ड्राइवर, हेल्पर, आउटसोर्स, सुपरवाइजर। इन कर्मचारियों के बिना शहर की व्यवस्था ठप हो सकती है। इसी दोस्तों, यह याद रखें, मानदेय बढ़ोतरी राज्य सरकार, बजट और विभागीय स्वीकृति पर निर्भर करती है। हर राज्य में नियम अलग हो सकते हैं। आधिकारिक आदेश आने के बाद ही बढ़ोतरी लागू मानी जाएगी। लेकिन कई नगर निगमों ने मानदेय पुनरीक्षण का प्रस्ताव भेजा है। यहां भी आउटसोर्स कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जा रही है। इनके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, आईटी और डाटा से जुड़े कर्मचारी, यहां भी चरणबद्ध तरीके से मानदेय बढ़ाया जा सकता है। अब सवाल आपसे, आप किस विभाग में काम करते हैं? क्या आपके विभाग में मानदेय बढ़ने की चर्चा है? नीचे कमेंट में जरूर लिखें, ताकि हम आपके विभाग की जानकारी भी आप तक पहुंचा सकें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको मिलती है सरकारी और कर्मचारी वर्ग से जुड़ी हर बड़ी अपडेट। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत अपने महापुरुषों पर गौरव की अनुभूति करता है, उन्हें सम्मान देता है। पंचतीर्थ के निर्माण का कार्यक्रम हो या अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप और अन्य सुविधाएं, ये उसी क्रम का हिस्सा है। अभी यहां पे कार्यक्रम के संयोजक श्री डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी कुछ बातें कह रहे थे। उनके द्वारा कहा जा रहा था कि जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं या संविदा के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनको उचित मानदेय मिले। हमारी सरकार ने तय कर लिया है, हमारी सरकार ने तय कर लिया। उसके लिए हमने एक कारपोरेशन का गठन भी कर लिया है और मुझे लगता है कि अगले 1-2 महीनों के अंदर ही यह सुनिश्चित हो जाएगा कि हर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को, हर सफाई कर्मचारी को, हर संविदा के कर्मचारी को न्यूनतम मानदेय देने की गारंटी सरकार उसको उपलब्ध करवा देगी। जीरो पॉवर्टी का हमारा अभियान भी उसी का हिस्सा है। अभी भी जो वंचित है, जो सुविधा का लाभ नहीं प्राप्त कर पाया है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ी जाति के, गरीबों की, उन सभी तबकों को चिन्हित करने का कार्य हमारा लगभग फाइनल हो चुका है। इस समय उनके किसी के राशन कार्ड बन रहे हैं, किसी के लिए पेंशन के कार्ड बन रहे हैं, किसी को अन्य सुविधाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है और जिसके पास आवास नहीं होगा उसको आवास की सुविधा देंगे। जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं होगा उसको 5 लाख रुपए की आयुष्मान की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन कोई भी गरीब, कोई भी वंचित, अभाव ग्रसित नहीं रहेगा।
उसको सभी प्रकार की सुविधाओं से संपन्न बनाने का काम ये डबल इंजन की सरकार आज कर रही है और उस अपने उस अभियान को आगे लेकर के कार्य करेगी।